नमस्कार, स्वागत है आपका क्यू वाइब नेटवर्क पर और हमारा खास कार्यक्रम हार्ड रियलिटी में आपका स्वागत है। इतनी कड़कड़ाती ठंड के बीच में आप सोच सकते हैं कि पहाड़ी इलाकों में कैसा मौसम होगा। मैं बात कर रही हूँ उत्तराखंड के हल्द्वानी इलाके की, जहां पर हजारों लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे क्योंकि उनको ये डर था कि उनका आशियाना उनसे छिन जाएगा। हल्द्वानी का जो बनफूलपुर इलाका है, वहां पर 4000 से ज्यादा परिवार रहते थे और रेलवे का ये लैंड बताया जा रहा है, रेलवे की जमीन थी जहां पर इन्होंने अपने घर बनाए थे और अचानक से इनको ये कहा गया कि इनको ये घर खाली करने पड़ेंगे क्योंकि उत्तराखंड हाई कोर्ट यानी कि नैनीताल हाई कोर्ट का ये ऑर्डर था कि 9 तारीख के पहले पहले इनके घर डिमोलिश कर दिए जाएं। उस चीज को लेकर सारे लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, वहां पर याचिका दर्ज की गई और आज सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम राहत देते हुए ये कहा है, उन्होंने प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई है, उन्होंने कहा है कि एक अंतरिम राहत मिलेगी लोगों को, लेकिन जो पूरी प्रक्रिया है एविक्शन की वो आगे हो सकती है और एक बीच का रास्ता निकालने को कोर्ट ने कहा है। कोर्ट ने यह भी कहा कि रातों रात इतने 50,000 लोगों को आप ऐसे बेघर नहीं कर सकते हैं। पुनर्वास की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही कि आप एक पुनर्वास का एक पैकेज लेकर आएं और बताएं कि आप कैसे उनका पुनर्वास करेंगे। इसके अलावा बीच का रास्ता सरकार ने निकालने के लिए कहा है। उधर अगर हम रेलवे की और राज्य सरकार की दलीलें देखें तो उनका ये कहना है कि हमें डेवलपमेंट कार्य करने थे और हमें डेवलपमेंट के लिए यानी कि विकास के कार्य के लिए जमीन चाहिए और हम अपनी जमीन मांग रहे हैं। तो जिसको लेकर कोर्ट ने कहा कि अब जो अगली सुनवाई है वो 7 तारीख को होगी और नोटिस भेजे गए हैं रेलवे को और साथ में राज्य सरकार को। लेकिन इस पूरे मामले को किस तरीके से कैजुअलाइज किया गया, क्योंकि वहां पर रहने वाले ज्यादातर लोग मुसलमान समुदाय के थे, इस पूरे मामले को शाहीन बाग से कंपेयर किया गया और जिस तरीके का वहां पर माहौल बनाया राज्य सरकार ने, उससे वहां पर काफी डर और भय का माहौल एक तरीके से बन गया। इस समय हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान हल्द्वानी से ही जुड़ रहे हैं जिनका नाम है भुवन पाठक। भुवन पाठक उत्तराखंड के जाने माने सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, बहुत सक्रिय रहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले वो बनफूलपुरा इलाका है जो वहां पर थे और अब उनसे ताजा जानकारी समय लेते हैं। थैंक यू सो मच भुवन जी, आप हमारे साथ इस समय जुड़े। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो राहत दी है उसके बाद क्या कुछ चल रहा है इस समय हल्द्वानी में? आप तो वहीं बैठे हैं इस समय। जी धन्यवाद नीलू जी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाने के लिए। एक तो अभी मैं जब बनफूलपुरा था तो वहां एक तरीके से ईद और दिवाली दोनों ही मनाई जा रही थी, क्योंकि लोगों को फैसले की जो असलियत है, फैसले में असल में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है इस बात की कोई जानकारी नहीं है। लेकिन लोगों को पहला संदेश ये गया कि उनको न्यायपालिका से, माननीय सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत मिली है और उस राहत के लिए वो खुशियां मना रहे थे, गले मिल रहे थे, लोग मिठाइयां एक दूसरे को खिला रहे थे। मैंने वहां महिलाओं को लगभग रोते हुए देखा, गरीबों को लगभग जो वहां के परिवार थे उनको रोते हुए देखा, गले मिलते हुए कि हम बच गए, हमको सुप्रीम कोर्ट ने बचा लिया है, वरना इस इतनी सर्द भरे मौसम में। और जिस तरीके से उनका विश्वास उठ गया है इस प्रदेश की सरकार पर से, और जिस तरीके से लगातार पिछले 10-12 दिन से हमारे जो स्थानीय अखबार हैं, अमर उजाला, दैनिक जागरण और हिंदुस्तान, वो जिस तरीके का डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं डिमोलिशन को लेकर के कि ये बस अड्डा शिफ्ट किया जाएगा, रोडवेज की बसें काठगोदाम से चलेंगी, केमो की बसें तल्ली हल्द्वानी से चलाई जाएंगी, इस पूरे एरिया को सीज किया जाएगा, स्कूलों को बंद किया जाएगा, 20,000 के आसपास अर्धसैनिक बल और पुलिस के जवान तैनात किए जाएंगे। और तमाम जो डिस्क्रिप्शन हमारे भरड़े एसपी जो यहाँ के हैं, नैनीताल के जो एसपी हैं, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, वो जिस तरीके से रोज अखबार में ब्रीफिंग दे रहे थे और अखबार जिस मजेदार तरीके से उसको कहानी बना के लिख रहा था, उस कम से कम उस दहशत के माहौल से लोगों को एक तरह से जरूर अंतरिम राहत मिली है। हम लोग कल दिन भर वहां थे, कल इतनी अराजकता थी, इतनी अस्त व्यस्तता थी, लोगों को यह समझ में ही नहीं आ रहा था कि किसके पास जाएं, किससे बात करें, महिलाएं कहाँ जाएं और बच्चे किससे बात करें। लगातार जो प्रदर्शनों का दौर था वो हमने देखा कि किस तरीके से छोटे बच्चे अपने स्कूल बचाने को लेकर के आए, किस तरीके से महिलाएं सामने आई हैं। ये एक मसला है। दूसरा, जहां तक कानूनी मसला है, उस पर पहले की डिबेट में भी बात आई है, तमाम तरह के कानूनी सवालात हैं। उसमें एक बहुत प्रमुख मसला यह है कि हल्द्वानी की जो लोअर कोर्ट्स है, नैनीताल की जो लोअर कोर्ट्स है, उसमें लगभग 1100 मामले पेंडिंग हैं अभी भी यहाँ जमीन की मिल्कियत को लेकर के। लोगों के पट्टे हैं, लोगों के नाम वसीयतें हैं, लोगों के नाम
खरीदी के कागजात हैं, और उन 1100 मामलों के निस्तारण के बिना, उनको सुने बिना हाईकोर्ट का फैसला एकाएक आया। और जैसा कि हम ये जानते हैं कि इसमें रेलवे कोर्ट नहीं गई है, इसमें एक थर्ड पार्टी कोर्ट गई है जो जनहित याचिका के थ्रू गई है। और मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं कि इसको एक तरीके से पॉलिटिकल लेबोरेटरी के तौर पर यूज किया जा रहा है, क्योंकि उस पूरा जो बनभुलपुरा और गफूर बस्ती और उसके साथ गली नंबर 1 से लेकर के 17 तक, 18, 19 तक की जो पूरी मुस्लिम आबादी है, क्योंकि मुस्लिम आबादी का कंसंट्रेशन पूरे शहर में वहां सबसे ज्यादा है और 1.25 लाख की मुस्लिम आबादी है। उस मुस्लिम आबादी को डराने के लिए और दूसरा उसको स्कैटर्ड करने के लिए, और उसके पीछे एक बहुत साफ मकसद ये है रूलिंग पार्टी का कि अगर आप उत्तराखंड राज्य बनने के बाद से विधानसभा सीट का अगर आप हिस्ट्री देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी सारी सीटें जीत देती है, लेकिन हल्द्वानी नहीं जीत पाती है। वो हल्द्वानी इसलिए नहीं जीत पाती क्योंकि उसको ये लगता है कि ये जो सारे मुसलमान एक जगह कंसंट्रेट हो गए हैं एज ए वोटर, इनकी वोट से हमेशा यहाँ कांग्रेस जीतती है।